वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपके फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर की समरी का अध्ययन करने जा रहे हैं। डीप वाटर में एक लड़का रहता है विलियम डगलस नाम का। वो विलियम डगलस शुरुआत से ही पानी से बहुत ज़्यादा डरता है, यानी पानी के पास जाने से बहुत ज़्यादा डरता है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जब वो कहता है कि जब मैं 10-11 वर्ष का था तब ऐसा हुआ था। उसने तैरना सीखने का निर्णय किया था और वह येकिमा में जो वाईएमसीए का एक पूल था, स्विमिंग पूल, उस जगह का उसने चुनाव किया था। हालांकि येकिमा नदी बहुत खतरनाक थी और लेखक की माँ जो वर्णन करता है विलियम डगलस, उसकी माँ हमेशा उसे उस नदी के पास नहीं जाने की चेतावनी देती थी और हमेशा उसमें डूबने वाले लोगों की बात उसे बताती रहती थी। अब जो वाईएमसीए पूल था उसे विलियम डगलस ने इसलिए चुना तैरना सीखने के लिए, क्योंकि ये एक छोर पर तो 2 या 3 फीट ही गहरा था, जबकि दूसरे छोर पर यह 9 फीट गहरा था। लेकिन इसकी जो गहराई थी वो एकदम धीरे धीरे ढलान वाली थी, यानी एकदम फास्ट ढलान नहीं था उसमें। तो लेखक ने क्या किए, वाटर विंग्स लिए, जलपंख और ताल पर चला गया। विलियम डगलस को पानी का भय उस समय से था जब वो 3 या 4 साल का था। तब उसके पिता के साथ वो कैलिफोर्निया में समुद्र तट पर गया था और वहाँ पर वो समुद्र के झाग आ रहे थे, लहरें आ रही थी, उनका आनंद ले रहा था। लेकिन अचानक लहरों के तेज बहाव ने, तेज वेग ने उसे गिरा दिया और वो पानी में डूब गया। उसकी सांसें रुक गई। तब से वो पानी से बहुत डरने लगा। वाईएमसीए जो पूल था वहाँ पर वो जाता था और लोग जो तैरते रहते थे उनकी नकल करके सीखने की कोशिश करता था। वाटर विंग्स लेकर वो जाता था और सप्ताह में अलग अलग दिनों में 2 या 3 बार वो ऐसा करता था। उसे पानी में रहना अच्छा लगने लगा था कि उसके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। उस समय वह ताल पर गया जब वहाँ कोई नहीं था, बिल्कुल जगह शांत थी, पानी स्थिर था, टाइल्स लगा तल, एक बाथटब जितना सफ़ेद और स्वच्छ था, यानी पूरी तरह से शांत वाटर पूल था, कोई नहीं था। और उसे पानी का डर लगता था तो वो दूसरों के आने का इंतज़ार करने लगा और एक किनारे पर बैठ गया। और उसे वहाँ बैठे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि एक बड़ा मजबूत हट्टा कट्टा दबंग लड़का वहाँ आया। शायद वो 18 साल का होगा और उसने क्या किया, उस विलियम डगलस को उठाकर सीधा वाटर पूल में फेंक दिया और जैसा वो बैठा हुआ था वैसा का वैसा ही उसे पानी में फेंक दिया। अब वो डूबने लगा तो उसने एक योजना बनाई कि जब मेरे पैर पानी के बॉटम में यानी तले से टकराएंगे तो मैं ज़ोर से उछलूंगा और ऊपर सतह पर आ जाऊंगा और सतह पर पसर कर लेट जाऊंगा और तैर कर तालाब के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। ऐसी योजना उसने बनाई। लेकिन ऐसा लगा कि नीचे पहुंचने में बहुत देर लगी। वे 9 फीट उसे 90 फीट जैसे लगे और तल को छूने से पहले ही उसके फेफड़े फटने को तैयार हो गए। और जब उसके पैर तल से टकराए तो उसने पूरी ताकत जुटाई और जोर से छलांग लगाई। लेकिन उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बोतल के ढक्कन के भांति ऊपर तो आया नहीं, बल्कि धीरे धीरे ऊपर आया। उसने अपनी आंखें खोली लेकिन पानी के अलावा उसे और कुछ भी नजर नहीं आया। ऐसा पानी बिल्कुल गंदा पीला पानी था। वो डर गया। उसने हाथ ऊपर किए कि कोई रस्सी पकड़ लूँगा, लेकिन उसके हाथों में सिर्फ पानी आया। उसका दम घुटने लगा। उसने चीखने की भी कोशिश की लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। उसकी आंखें और नाक पानी से बाहर आई किंतु उसका मुंह पानी से बाहर नहीं आया। और फिर वो वापस नीचे जा रहा था। फिर उसने हाथ पैर मार रहा था लेकिन उसकी शक्ति यूं ही खर्च हो रही थी और वो वापस नीचे जाने लगा। फेफड़े उसके काफ़ी दर्द करने लगे, सिर चकराने लगा। हालांकि विलियम डगलस को अपनी योजना का ध्यान था कि किस प्रकार नीचे जाकर जोर से छलांग लगानी है और तैरकर बाहर आना है और सुरक्षित निकलना है। लेकिन वो तो
अनंत रूप से नीचे जाता जा रहा था। उसने आंखें खोली तो उसे वही पीला पानी नजर आया, अंधकार भरा पानी जिसमें आर पार कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एक कठोर भय ने उसको पूरी तरह जकड़ लिया था। उसकी टांगें लकवाग्रस्त हो गई थी, उसके पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, गले से चीख नहीं निकल रही थी, केवल दिल धड़क रहा था। ये सही उसे महसूस हो रहा था। और फिर भय के बीच समझदारी की एक और झलक आई। जब उसने फिर सोचा नीचे जाने लगा तो कि मेरे पैर जैसे ही नीचे टाइल्स के टच होंगे मैं जोर से छलांग लगाऊंगा, जंप करूंगा और वापस आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने रस्सी, सीढ़ी, जलपंख सब तलाशे, किंतु पानी के अलावा कुछ भी नहीं मिला। वही पीला पानी, उस पीले पानी ने उसे जकड़ रखा था और वो पूरी तरह से घबरा गया था। अब उसके हाथ भी काम नहीं कर रहे थे, पैर काम नहीं कर रहे थे। उसने माँ को आवाज़ लगाने की भी कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर न जाने कहाँ से ऐसा प्रकाश आया। उस भयानक पीले पानी से वो बाहर आ रहा था और उसकी आंखें बाहर आ रही थी और नाक भी बाहर आ रही थी। तीसरी बार जब वो नीचे जाने लगा तो उसने सांस खींची लेकिन पानी निगल गया। हवा के बजाय पानी निगल गया। पीला सा प्रकाश गायब हो रहा था। सारा प्रयास ठहर गया। वो बिल्कुल अब ढीला पड़ गया। टांगें भी कमज़ोर हो गई, दिमाग भी काम नहीं कर रहा था और उसे लग रहा था कि अब मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। और वो विस्मृति में चला गया और अपनी माँ को याद करने लगा। उसको उसकी माँ की कोमल बाहें, उनको याद करने लगा। कुल मिलाकर उसे लग रहा था कि अब वो शायद ही जीवित बचेगा। लेकिन अगले ही पल जब उसने आंखें खोली, उसे होश आया तो वो स्विमिंग पूल में बाहर एक तरफ उल्टियाँ कर रहा था, पेट के बल लेटा हुआ था और जिस लड़के ने उसे उठाकर फेंका था वो कह रहा था कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। कई घंटे बाद वो घर गया, काफ़ी कमज़ोर हो गया था और बिस्तर पर भी वो लेटा तो काफ़ी घबराया हुआ था। उसके बाद से डगलस ने वापस ताल पर कभी नहीं जाने का निर्णय किया, इतना वो डर गया था। कुछ वर्ष बाद उसने पानी के बारे में, झरनों के बारे में उसे जानकारी हुई। वो सोचता था कि मेरी जो भी उसकी अरमान थे वो सारे खराब हो गए थे इस पानी के डर से। और इसलिए उसने सोचा कि मैं एक इंस्ट्रक्टर कर लेता हूँ और वो इंस्ट्रक्टर पानी के भय से मुझे ज़रूर विजय प्राप्त करवा देगा। इसलिए अक्टूबर में एक दिन उसने एक प्रशिक्षक को ढूंढा और उसे तैरना सीखने का निर्णय लिया। प्रशिक्षक ने सप्ताह में 5 दिन 1-1 घंटे उसे अभ्यास करवाया। प्रशिक्षक ने, उस इंस्ट्रक्टर ने उसके चारों ओर एक बेल्ट बांध दी, बेल्ट से बंधी रस्सी पर एक पुली बांध दी और एक केबल या रस्सी उसके साथ बांध दी और जोर से वो उसे पकड़े रहा और वो कई घंटों तक प्रयास करता। जैसे ही वो रस्सी को थोड़ा ढीली देता था वापस वो नीचे तालाब में डूबने चला जाता, फिर वापस उसे खींच लेता। इस प्रकार काफ़ी दिनों तक उन्होंने प्रयास किया और उस जो उसने प्रशिक्षक लगाया था उसने दिन रात काफ़ी मेहनत की और अक्टूबर से लेकर अप्रैल के महीने तक उन्होंने उसे अलग अलग तरीके से, उस प्रशिक्षक ने तैरना सिखाया, किस प्रकार से तैरा जाता है, अलग अलग तरीके उसने सिखाए। और विलियम डगलस जब तक श्योर नहीं हो गया वो उसके साथ तैरना सीखता रहा और आखिर में जब उसे ये लगा कि अब वो तैर सकता है तो वो अलग अलग जगह पर फिर उसने कैंप लगाए। वो हैम्पशायर में वेंटवर्थ नामक झील पर गया, ट्रिक्स नामक टापू से उसने छलांग लगाई, स्टाम्प एक्ट पर गया और वहाँ 2 मील तैरा। कभी तेज़ी से तैरा, कभी वो छाती के बल, कभी शरीर के एक साइड के बल, कभी पीठ के बल, अलग अलग मुद्राओं में उसने तैरा। केवल एक बार डर लौट कर आया
जब वो झील के बीच में था, लेकिन उसने पूरे जोश के साथ उस डर को भी भगा दिया। अभी भी कुछ संदेह बाकी था डर का, तो वो फिर टाइटन से कॉनरेड मीडोज तक गया, कॉनरेड क्रीक ट्रेल से मीड ग्लेशियर तक गया और वार्म झील की बगल में ऊंचे घास के मैदान में तंबू लगाकर ठहर गया। इस प्रकार अलग अलग जगह जाकर विलियम डगलस ने अपना पानी का भय दूर कर दिया और उसने इस डर पर विजय प्राप्त की। अंत में उसने स्वयं को मुक्त महसूस किया, पहाड़ियों पर घूमने और पर्वत शिखरों पर चढ़ने के लिए और भय को नकार देने के लिए अपने आप को मुक्त किया और वो इस प्रकार पानी पर विजय प्राप्त करने में अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से सफल रहा। यही इस पाठ का सारांश है। आशा है आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा। और भी चैप्टर्स की समरी हमने बनाई हुई है, आप न्यू क्लास 12th की प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।